हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग हिंदी में पाठ 5 नागरी लिपि जो हमारा छूट गया था, बचा हुआ था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो आज जो है, आज की वीडियो में हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत में बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। यानी नागरी लिपि के जो लेख हैं वह पूरा पश्चिम भारत के साथ साथ दक्षिणी भारत से भी मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से राजा वरगुण के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी ओर से नागरी लिपि संस्कृत भाषा में नागरी लिपि का जो लेख है वह शुरू होता है। यह ईसा की 9वीं सदी का है। यह जो ताम्रपत्र जब प्रथम और द्वितीय मिला था, यह सबसे पहले ईसा मतलब ये ईस्वी जो होता है, ईसा की 9वीं सदी में मिला था ये सब। फिर उत्तर भारत में पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। जो गुर्जर प्रतिहार के राजा थे उनके भी लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया और बाद में कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। ये लोग जो विद्वान लोग थे वो लोग मानते थे कि गुर्जर प्रतिहार के जो राजा ये सब बने हैं वो लोग बाहर से आए हैं और 8वीं के पूर्वार्ध में इन्होंने गुर्जर प्रदेश के साथ साथ कन्नौज पर भी अधिकार कर लिया। मिहिर भोज, महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। मिहिर भोज जिसका शासनकाल 1840 ईस्वी से 840 ईस्वी से 881 ईस्वी तक था, कि ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि संस्कृत भाषा में है। धारा नगरी का परमार शासक भोज अपने विद्यानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले हैं। जो धारा नगरी के परमार जो शासक थे उनका जो ये विद्यानुराग है एक प्रसिद्ध इतिहास में एक प्रसिद्ध भोज है, मतलब लिखा हुआ है उनका, लेकिन जो उनका लेख है और लेख अभिलेख वो बहुत कम मिलते हैं। इस राजा के बंसवाड़ा और बेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पूर्व के अवसरों पर दिए गए थे। बेतमा जो इंदौर के समीप है, बेतमा दान पत्र 1020 का है इनका। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों में मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत से भी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए हैं। तो ये जो लाइन है ये हमें बताता है कि हिंदू शासक के साथ साथ जो मुस्लिम भी थे वे भी इस देवनागरी लिपि का प्रयोग करते थे। तो इसी के साथ आज हमारे ये चैप्टर खत्म होता है, जिसमें हमें नागरी लिपि का विशेष वर्णन और इसका ये कहाँ से कब शुरू हुआ ये सब कुछ जानने को मिला। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर जो है समझ में आ गया होगा। इसकी सारी वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अलग नए चैप्टर को लेके अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।